अरोड़ा साहब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी रहे हैं 3 बार, नई दिल्ली हाई कोर्ट के रहे हैं। इनसे मैं जरा कुछ एक चीज ये समझना चाहूंगा कि क्या यूएपीए इस समय ओवर यूज्ड हो रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा ये बता दूं, एक समय 1 घंटे का। मैं अशोक अरोड़ा साहब, सबसे पहली चीज, क्या यूएपीए का ओवर यूज हो रहा है? आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को, अशोक भाई अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी जी। बात बेसिक सवाल ये है कि ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट का क्या ओवर यूज हो गया है? जैसे कि हम लोगों ने इसमें देखा था, इस जो महामारी ये आया था कोरोना, आइवीमेक्टिन और इस सबका ओवर यूज हो रहा है, तो उसी तरह से क्या यूएपीए का भी ओवर यूज हो रहा है? 100% ओवर यूज हो रहा है और मिस यूज हो रहा है, इसमें कोई 1% भी डाउट नहीं है मेरे को। और सिल्वर लाइनिंग ये है कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है बहुत खूबसूरत, जिसको बड़े सालों बाद ऐसी जजमेंट पढ़ने को मिली है। और इस जजमेंट में इन्होंने ये बात करी है, जज साहब ने, जस्टिस सिद्धार्थ मुलदुल एंड जस्टिस अनूप भंबानी, ये बहुत जबरदस्त इन्होंने कहा है कि ये देखिए, मैं इसको 2 लाइन आपको पढ़ देता हूँ। The Terrorist Act cannot be permitted to be applied in a cavalier manner to criminal acts or omissions that fall squarely within the definition of conventional offenses as defined under IPC. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट है, आप देखिए जजमेंट कब की है। ये जजमेंट जो है हमारी 1982 की है। देखिए, मैं तो इसको, मेरे पास कोई बेटर वर्ड नहीं है, इतनी बेशर्मी से सरकार कई बार यूज करती है और सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑर्डर का मिस यूज करती है, जिसमें AK रॉय की जजमेंट है 1982 की, जिसमें उन्होंने कहा कि वेयर इट सेज दैट द रिक्वायरमेंट दैट क्राइम्स मस्ट बी डिफाइंड विद एन एप्रोप्रिएट डेफिनेटिवनेस is a fundamental concept of criminal law and must be regarded as pervading theme of our constitution. तो जो खासकर सख्त कानून होते हैं, ये ABC बच्चा भी जानता है, जो जिसको भी क्रिमिनल लॉ या लॉ आता है, कि कोई भी जो लॉ होता है, जो जितना स्ट्रिक्ट होता है उसकी इंटरप्रिटेशन उतनी नैरो होती है। और आम भाषा में हम अगर कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये कहा है कि हमें कानून में वही लोग कवर करने हैं जो लोग, आप सर माफ करना, अब देखिए मैं आपको बड़ी जरूरी बात बता रहा हूं। अब ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट क्या लिख रही है, ये जस्टिस सिद्धार्थ मुलदुल की बेंच ने जो लिखा, वी आर कंस्ट्रेन्ड टू एक्सप्रेस दैट इट सीम्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इन इट्स एंजाइटी टू सप्रेस डिसेंट इन द माइंड ऑफ द स्टेट द लाइन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट टू प्रोटेस्ट and terrorist activities seems to be getting somewhat blurred. It is, if this mindset gains traction, it would be a sad day for democracy. डेमोक्रेसी कैसे सरवाइव करेगी? जो भी, अब वो लड़की एमफिल कर रही है, एक स्कॉलर है, JNU में पढ़ती है, अगर उसके साथ अगर सरकार ऐसा बिहेव करेगी तो आम आदमी को कहाँ वो सिक्योरिटी है? और ये इसमें कोई, मेरे को तो कोई 1 सेकंड भी इनिबिशन नहीं है। ये सब कुछ जाने अनजाने नहीं हो रहा है, ये सब जान के हो रहा है, क्योंकि अगर सरकार जब फेल हो जाती है, इकोनॉमिक फ्रंट पे आप फेल हो गए, एम्प्लॉयमेंट में फेल हो गए, आपने कह दिया पैसा जमा कराने के, आप फेल हो गए, विमेन सिक्योरिटी में आप फेल हो गए, फूड सिक्योरिटी में आप फेल हो गए, मीडिया फ्रीडम में फेल हो गए, सीनियर सिटीजन की प्रोटेक्शन के लिए फेल हो गए, विमेन राइट के लिए फेल हो गए, तो फिर आप क्या करोगे? आपके पास कुछ चारा नहीं है। ये इनकी नीति है, ये सरकारें, और ये मैं कोई पर्टिकुलर इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, ये सब सरकारों ने किया। कांग्रेस ये अमेंडमेंट लाई, पहले ये कांग्रेस लाई, ये कांग्रेस, बीजेपी, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पार्टीज आर थॉरोली करप्ट, इनके माइंड्स करप्ट हैं, ये डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते हैं, इनकी अपनी पार्टीज में डेमोक्रेसी नहीं है। तो इसलिए ये यूएपीए का मैं कह रहा हूँ मिसयूज नहीं, ये दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। इतने लोग, अब ये देखिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है ब्रदर? अनफॉर्चुनेट इज दैट मैनी ऑफ द जजेस आर आल्सो वीक।
अब जब स्ट्रॉन्ग जज के लगता है, जस्टिस सिद्धार्थ मिदुल और बम्बानी जज साहब के लगता है, तो इतना स्ट्रॉन्ग जजमेंट आता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में रॉय में 82 में लगा, तो 5 जजेस ने ये बात करी, ये 5 जजों ने बात करी कि आप आम कानून में जिसको कर सकते हैं प्रोसिक्यूट, उस पर टाडा वगैरह के फालतू के कानून मत लगाइए। तो जब अच्छे जज के पास लगती है, स्ट्रॉन्ग जज के पास लगती है, तो जजमेंट ठीक आती है। उसी कानून में जब वीक जज के पास लगती है, क्योंकि आप ये सिस्टम तो ठीक है, हम अब जब राजमा चावल बनाते हैं तो एक ही दाना निकाल के देखते हैं, सारे नहीं देखते। इसीलिए क्या होता है, जब इतने पूरे सिस्टम में हम देखें तो आम इंसान भी अगर आप देखें तो कुछ वीक है, कुछ स्ट्रॉन्ग है, किसी का करेक्टर है, किसी का नहीं है। तो जब वीक आदमी डील करता है किसी प्रॉब्लम को, चाहे वो जज है, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पुलिस वाला है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो उसको करप्ट तरीके से यूज करता है। उसका अपना ईमान नहीं होता, वो सरकार को माई बाप खुश करने के लिए यूज करता है। और जब स्ट्रॉन्ग जज यूज करता है, जैसे जस्टिस सिद्धार्थ मिदुल ने की, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में AK रॉय में की, जैसे PUCL में सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कहा कि जो आदमी इन्वॉल्व नहीं होता, जिसके अब ये देखिए अब कितना, मैं इसीलिए कहता हूँ दाल काली है। विटनेस पता है क्या है इसमें? विटनेस होते हैं इको, जुपिटर, बेल्टा, डेल्टा, ये विटनेस है। ये विटनेस का नाम नहीं बताते हैं, कहते हैं प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं, इसलिए उनके इको, बेल्टा, डेल्टा ये सब नाम बता देते हैं। कि इस बंदे ने ये कहा कि इन्होंने बैठ के ये प्लानिंग करी थी कि अब ये खून खराबा होगा, अब ये होगा, तो बिल्कुल वो जैसे गोलू गोवा होता है ऐसे गवाह डाल देते हैं। एक और सबसे बड़ी बात देखिए कितनी, इसलिए मैं कहता हूँ दाल में काला, जो पुलिस ऑफिसर्स रिकॉर्ड करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग, जो उनके प्रोफेशनल्स, वो रिकॉर्डिंग चार्जशीट के साथ नहीं लगाई जाती। क्यों नहीं लगाई जाती? दैट मीन्स दे हैव मच टू हाइड देन टू डिस्क्लोज। अगर उनके खिलाफ कोई वाकई ऐसा एविडेंस होता तो पुलिस की जो रिकॉर्डिंग है उसको चार्जशीट के साथ लगाते और चार्जशीट के साथ लगा के उसको एक्यूज को सप्लाई करते। ये इन्होंने लगाई ही नहीं है, तो आप देखिए कितना मिसयूज को, इट इज एज गुड एज मैथमेटिक्स। और देखिए इनको 17,000 पेज की चार्जशीट है और ये पेन ड्राइव में दे देते हैं, जो जेल में बैठा है उसको पेन ड्राइव में दे देते हैं। कानून ये कहता है कि आपको हार्ड कॉपीज देनी है, हार्ड कॉपीज देने में ही महीनों लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? कहते हैं जी हमें फाइनेंशियल सैंक्शन लेनी है। 17,000 पेज फोटो कॉपी कराने का 1 रुपया भी लगाओ तो खाली 17,000 रुपए लगता है। फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं लेनी होती पुलिस को 17,000 रुपए के लिए। आप करोड़ों रुपए, 10-10 लाख रुपए के वकील कर लेते होंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसके लिए फाइनेंशियल सैंक्शन में टाइम नहीं लगता। 17,000 पेज की फोटो कॉपी कराने के लिए महीनों लगा दिए इन्होंने। और हाई कोर्ट की डायरेक्शंस जब आई, जब पिटीशन फाइल हुई तब हुई। इससे ज्यादा मिसयूज क्या होगा? बिल्कुल डिक्टेटरशिप है ये, कोई रिपब्लिक, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। कोर्ट ने तो ये कहा डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। आई से देयर इज नो डेमोक्रेसी एट ऑल। I let them invite me and contempt of parliament. There is no democracy in India today. जिसको मर्जी उठा के ये बंद कर देते हैं। ये क्या डेमोक्रेसी है? और देखिए बात, लास्ट बात मैं बताता हूँ, जब इनकी बेल हो जाती है, हाई कोर्ट जब बेल कर देती है, बेल के बावजूद वो बंदे रिलीज नहीं करते। क्यों नहीं करते? पुलिस कहती है जी हमें इनके एड्रेसेस वेरीफाई करने, हमें 3 दिन का टाइम दो, हम राजधानी से असम में जाएंगे। अरे बाबा, जब आपने अरेस्ट किया था तो एड्रेस वेरीफाई नहीं किए थे क्या? और जब किसी को प्रोड्यूस करना होता है तब तो उसको जहाज में बिठा के ले आते हो, उसको प्रोड्यूस करना है। और जब उसको रिलीज नहीं करना होता, इट इज शेयर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैं तो खुल के बात करता हूँ आनंद साहब, मैं बचपन में सीख लिया था मैंने कि हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, और रो रो के बात कहने की आदत नहीं मुझे, मैं खुल के बोलता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि डेमोक्रेसी आज तक हमें मिली ही नहीं है, इट इज ऑल ऑन पेपर्स। अगर आप ये सोचें कि 50% विमेन इन इंडिया, मोर देन 50% विमेन आर एनेमिक, more than 50% children are abused, out of which 50% are boys. 85% engineers MBA are unemployable. अशोक भाई साहब, मैं और लोगों को भी ले लूं डिस्कशन में, बाकी लोगों को भी ले लूं डिस्कशन में। इसलिए मैं कहता हूं ये सारे अपने पाप धुलने के लिए, सारी सरकारें, क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, सारे लोग अपने पाप धोने के लिए, लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज ले आते हैं कि ये जो सारे
वो जो पता नहीं 56 में लिख दिया, वो तो 10 साल भी नहीं हुए थे तो साहिर का दिमाग घूम गया। उसने लिखा है जरा अशोक भाई, अब मैं बाकी लोगों को भी डिस्कशन पे ले लूं, मैं बाकी लोगों को भी डिस्कशन में ले लूं। ये बात इसलिए हो रही है, अशोक मैं भाई, आपको बता रहा हूँ, अशोक साहब, ये सारे दे आर टोटली फेल्ड ऑन ऑल फ्रंट्स। अशोक साहब जी, मैं थोड़ा बाकी लोगों को भी डिस्कशन में ले लूं मेरा। ठीक है, बस मैं लास्ट बात यही कहता हूँ कि हमने जब आजादी मिली थी, आजादी तब मिली थी, वो इसलिए मिली थी, और आज ये हालत है कि कहाँ तो तय था घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। ये सारा क्योंकि फेलियर है, इसलिए टोटल मिसयूज हो रहा है। मैंने आपको सारे एग्जांपल दे दिए। धन्यवाद, दोबारा मौका मिलेगा तो फिर बात करेंगे। नहीं, अभी एक वैसा मैं आपके पास आ रहा हूँ और एक चीज ये जरा समझना चाह रहा हूँ, जैसा आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा, कभी कभी ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पिक एंड चूज कर रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी आपने कश्मीर वार्ता शुरू की, आप कश्मीर वार्ता में डिलिमिटेशन और नए कह रहे हैं कि नया असेंबली इलेक्शन और ये सब बातें कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर की जो एक पिटीशन पड़ी हुई है जिसमें ये चैलेंज किया गया है कि 370 गलत लगाया गया है, वो आपने एडमिट करके अपने पास रखी हुई है और वो 1.5 साल से ज्यादा हो गया है समय। मैं सिर्फ ऐसे ही अपनी समझ के लिए, अगर वो पिटीशन मान लीजिए ये हो जाती है कि नहीं आपने गलत लगाया था और ये असेंबली इलेक्शन सब हो जाते हैं, तब क्या होगा? दूसरा मैं एक चीज और आपसे पूछ लूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इस देश की राजनीति को बहुत कुछ सफाई उस इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पिटीशन हो सकती है। फिर मैं एक अंतिम बात और कर लूं, एक इसी सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के लिए कमीशन बनाया था कि भाई ये कमीशन सब करेगा कि किसान का ये जो 3 लॉ है वो कैसे होंगे, क्या वो शायद फरवरी महीने से या मार्च महीने से आपके पास एनवलप में बंद पड़ा है। बोबडे साहब ने उसको बनाया था, वो चले भी गए 1 महीना उसके बाद। तो ये पिक एंड चूज कभी कभी नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट को? 100% without inhibition I am saying it is pick and choose and it is very unfortunate. तभी मैंने बात की थी वीक जजेस और स्ट्रॉन्ग जजेस की, तभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल एंड जस्टिस बंबानी they have sort of given a great hope, new hope to democracy. ये सारे जो मामले आपने बताए, अब मैं तो आपसे एक पर्सनल एक लाइन शेयर करता हूँ कि मैं 16 साल का था जब मेरे को किसी ने वो सुना दिया हिंदू कॉलेज में, जिस खेत से दहका को मयसर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। एक 16 साल का बच्चा डिस्टर्ब हो गया कि अगर फार्मर सुसाइड कर रहा है, व्हाट इज माय राइट टू ईट? तो मैं समझता हूँ 60+ सारे 65 के आसपास होते हैं जजेस सुप्रीम कोर्ट में, उनका दिल क्यों नहीं पसीजा? ये 6 महीने से बैठे हैं, हमारा किसान जो है वो बाहर बैठा है सड़कों पे, और हम डिसाइड कर रहे हैं मंदिर बनना चाहिए कि नहीं। मंदिर इनका रोल ही नहीं है। जो किसान, जो आपने बात बताई 370, जो इलेक्टोरल बॉन्ड which has actually destroyed the democracy. Electoral bond is a clear cut white में रिश्वत दे रहे हैं आप। जो फार्मर्स लॉ थे, इट इज एक लाइन का कानून है, सेंटर की पावर ही नहीं है। बीच में मैं सिर्फ एक चीज करेक्ट आपको वकीलों को नहीं कर सकते हैं, रिश्वत दे नहीं रहे हैं, आप ऐंठ रहे हैं मुझसे। हाँ वही, यही बिल्कुल ठीक, आप एक ही बात है। तो किसानों वाला जो एक लाइन में अगर कोई हिम्मत हो तो एक लाइन में, सेंटर की पावर ही नहीं है वो कानून बनाने की। और आज 7 महीने से हमारा किसान सड़क पे बैठा है, आप कह रहे हैं कि मंदिर हम बनवा देंगे। तो ये क्या हो रहा है? यू आर 100% राइट, ये पिक एंड चूज है एंड इट इज वेरी 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 अनफॉर्चुनेट। आई से द जजेस शुड डिसाइड विल ऑफ द पीपल। उन्होंने ओथ ली थी टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मंदिर बनाने की ओथ नहीं ली थी, किसान को टॉर्चर करने की ओथ नहीं ली थी इन्होंने, कश्मीरियों को 370 टॉर्चर करने की नहीं ली थी। तो जो भी अनकंफर्टेबल है, whichever is uncomfortable to decide, they don't decide many times they keep it। अब यही आप सबसे बड़ी बात, लेटेस्ट जजमेंट ले लीजिए सुप्रीम कोर्ट, इट इज शॉकिंग, आई से इट इज शॉकिंग, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया दिस जजमेंट शुड नॉट बी गिवन इफेक्ट टू। वो 100 पेज की जजमेंट नहीं है आनंद साहब, माफ करना, वो खाली 25-26 पेज की जजमेंट है, विच हैज टोटली रिलाइड अपॉन सुप्रीम कोर्ट। उनका अपना थॉट तो 2 पैरे में है, उन्होंने सारा सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट ने टेररिस्ट एक्ट के बारे में क्या कहा है, और उसको स्टे कर दिया आपने। इतनी रीजन जजमेंट को 1 सेकंड में बिना उसके, विदाउट एनी प्रॉपर एप्लीकेशन माइंड, आप उसको स्टे कर देते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को? बाकी जजेस को क्या दे रहे हैं हाईकोर्ट के? आप हाईकोर्ट के जजेस को क्या मैसेज दे रहे हैं कि ऐसी जजमेंट मत करना जो स्टे हो जाए, जो अंदर है उसको अंदर रहने दीजिए।
तो ये मैं तो आई एम सो हैप्पी, प्रशांत जी ने, विजय जी ने इतना अच्छा यहाँ पर बताया कि ये टोटल माइंडसेट की बात है। ये और ये स्ट्रेटजी है, इट इज नॉट रॉकेट साइंस, इट इज स्ट्रेटजी की अगर आपने लोगों का आम रोजमर्रा की प्रॉब्लम से दिमाग अलग रखना है तो क्या करो, किसी ना किसी को उठा के बंद कर दो और कोई अपना किराए का बंदा लगा लो मीडिया में, वो कहेगा नेशन इज आस्किंग, वो कह देगा नेशन इज आस्किंग। वो ये नहीं कहेगा मैं पूछ रहा हूं या मेरे माई बाप ने क्या पूछो, नेशन वांट्स टू नो, वो कहेगा नेशन वांट्स टू नो। नाउ नेशन वांट्स टू नो कि अगर एक बंदी एक फिलॉसफी की जो एक जो पीएचडी कर रही है लड़की, अगर उसका ये भविष्य है एक प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने का, नेशन वांट्स टू नो फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, आई से नेशन वांट्स टू नो फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट कि अगर एक बच्ची का ये हाल है, एक स्टूडेंट का जो पढ़े लिखे का ये हाल है, तो आम आदमी का क्या करेंगे? ये आजादी किस चीज की है आपकी? ये आजादी बिल्कुल नहीं है, ये आजादी पेपर्स पे, इट इज बनाना रिपब्लिक। जी जी, अशोक भाई साहब आपके पास आ रहा हूँ, एक बहुत बेसिक सवाल जरा समझ लो, क्योंकि यूएपीए से हम लोग जुडिशरी की बात कहीं से करने लगे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, पिछले 1.25 साल से कोरोना की वजह से वर्चुअल कोर्ट हो रहा है, ये सब हो रहा है कोर्ट, और आप सबको पता है, कुछ लोग कहें कुछ भी कागज पे कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस समय भी ये जज साहब लोगों को सारी प्रिविलेजेस मिली हुई है और ये वेकेशन भी ले रहे हैं। मतलब ऐसे पेंडेमिक में जब लोग, डॉक्टर को घर जाने की फुर्सत नहीं मिल रही, डॉक्टर्स मर रहे हैं, रिकॉर्ड पे है कि 1600 या 900 डॉक्टर्स मर चुके हैं, हमारे जज साहब लोगों को इस समय वेकेशन चाहिए, वेकेशन लिए हैं। तो अशोक साहब इस पे भी जरा मैं आपसे जल्दी से एक क्विक टिप्पणी चाहूंगा। देखिए वेकेशन की जहां तक बात है अनंत साहब, मेरे को वेकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार आप वेकेशन डिजर्व करते हैं जब आप सुबह से लेके 10 बजे से रात को 12 बजे तक काम करते हैं, लेकिन मेरा सोचना यह है कि वेकेशन शुड नॉट बी वेकेशन ऑफ कोर्ट। वेकेशन कोर्ट की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, वेकेशन बाय रोटेशन हो सकती है कि ठीक है आप हर जज को 2 हफ्ते दे दो कि ठीक है आप 2 हफ्ते जहां मर्जी घूम आइए, तब तक बाकी अदालतें चलती रहे। तो वेकेशन का सिस्टम हमें बदलना होगा। वेकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अब सरकारी नौकर को वेकेशन मिलती है, जजेस को भी मिलनी चाहिए, आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट, लेकिन कोर्ट बंद नहीं होनी चाहिए, कोर्ट चलती रहनी चाहिए। जिसको 2 हफ्ते छुट्टी चाहिए, 3 हफ्ते छुट्टी चाहिए, वो लेके जाएं, ताकि बाकी 30 जज काम करते रहे, 32 जज काम करते रहे। इसमें मेरी बिल्कुल क्लैरिटी है। और दूसरा, जितना ये वर्चुअल कोर्ट भी जो चल रहा है, वर्चुअल कोर्ट कैन नॉट बी ए परमानेंट सोल्यूशन। आम आदमी थोड़ी वर्चुअल कोर्ट में जा सकता है, आम आदमी वर्चुअल कोर्ट वाले वकील को एंगेज नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके पास सारा सिस्टम है, छोटी छोटी अदालतों में जहां पर इतनी सारी सुविधाएं नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो वर्चुअल कोर्ट कुड ओनली बी, वाज ओनली ए टाइम गैप अरेंजमेंट। इनको जल्दी से जल्दी सारी कोर्टें चाहिए। जब सारा सिस्टम शुरू हो रहा है तो कोर्ट भी शुरू हो सकती है, प्रॉब्लम क्या है? आप जितनी मर्जी और कोर्ट में तो जज साहब तो सबसे ज्यादा सेफ हैं, वो तो सबसे दूर बैठे हैं, उनके पास तो इतना, और वकील और क्लाइंट जो आपस में जिनका डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता, उनको ज्यादा सोचना चाहिए और उसको एक सिस्टम से काम करना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना। जी, आप सब लोगों का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।